वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन। बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों और पर्दा में रहने वाली मेरी प्यारी माओ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को जुमा के दिन एक कीमती वक्त निकाल कर सबको मस्जिद के अंदर जमा होने की तौफीक इनायत बख्शी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक़ बात कहने और सामईन और सामियात तक पूरी बात पहुँचाने की तौफीक इनायत बख्शे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि सामईन और सामियात की ज़हनों के अंदर मेरी पूरी बात समझने की तौफीक इनायत बख्शे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मेरी ज़बान से जो भी कुरान की आयत और हदीस निकलेगी वो सही निकलने की तौफीक इनायत बख्शे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ तौसीफ़ के बाद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत बड़ी क्या है तारीफ़ और तौसीफ़ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का मेरा मौजू है गीबत। सिर्फ़ और सिर्फ़ गीबत के सिलसिले में आज के इस खुतबा जुमा में बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। समाज के अंदर, मुआशरा के अंदर, महल्ला के अंदर, गांव के अंदर, घरों के अंदर ये एक ऐसी बीमारी है जो समाज के अंदर घिनौनी पैदा हो गई है। मुआशरा के अंदर, गांव के अंदर, महल्ला के अंदर एक घिनौनी पैदा हो गई है। एक कराहत महसूस हो रही है। साफ सुथरा गांव के अंदर, समाज के अंदर, मुआशरा के अंदर, महल्ला के अंदर सुनने में नहीं आ रहा है। गंदी बात समाज के अंदर हर एक की ज़बान से ये सुनने को आ रहा है। कान सुन के सुन हो गया है। आज मैं इसी बीमारी की दवा देने के लिए आज इस मिंबरे रसूल पर खड़ा हुआ। वो दवा क्या है? सूरह हुजरात आयत नंबर 6। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन। ऐ ईमान वालो, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन, अगर तुम्हारे पास, गौर से सुनिएगा, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक, कोई बदकिरदार, कोई बदचलन आदमी अगर कोई ख़बर लेके आ रहा है, कोई रिपोर्ट लेके आ रहा है, कोई बात सुनाने के लिए आ रहा है, तो आपको उलझना नहीं है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इसमें यहाँ होती है, जो कोई किसी को कुछ सुनाता है या कोई औरत किसी औरत को कुछ सुनाती है और सुन के बगैर तहकीक किए हुए कोई शख्स उलझ जाता है, भड़कता है। कोई औरत भड़कती है, उलझ जाती है। ये यहाँ बेवकूफ़ी है, यही बेवकूफ़ी है। यहाँ अक्लमंदी की ज़रूरत है, यहाँ होशियारी की ज़रूरत है, यहाँ चालाकी की ज़रूरत है, यहाँ जहन को दौड़ाने की ज़रूरत है, यहाँ अकल को क्या है आगे पीछे सोचने
की ज़रूरत है, यहाँ यही तो बेवकूफ़ी है। और कुरान की आयत क्या बतला रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन, अगर तुम्हारे पास कोई बदकिरदार, बद अखलाक, बदचलन शख्स, फासिक गुनहगार शख्स कोई खबर दे रहा है, कोई खबर ले आए, तो फतबय्यनु, तुम उसकी जांच पड़ताल कर लो, उसकी तहकीक कर लिया करो। यही क्या है? चालाकी है। यही क्या है? होशियारी है। आज तो ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं कुछ सुनने को आया, कहीं खबर मिल रही है, कोई रिपोर्ट मिल रही है, ला क्या है, तमाचा, लाठी, डंडा बरस रही है। पहले उसकी तहकीक कर लो। तहकीक करने से होता क्या है, आप जो है परेशानी में नहीं फंसिएगा, आप गलत फहमी में नहीं पड़िएगा, आपकी गाड़ी नहीं फंसेगी, आपकी गाड़ी रोड पर चलती रहेगी, दौड़ती रहेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ ज़रा सोचिएगा, समझिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इशारा काफ़ी है। गाड़ी नहीं फंसेगी तहकीक करने से। फतबय्यनु, उसकी तहकीक कर लो, जांच पड़ताल कर लो। ऐसा ना हो अंतुसीबू कौमन बेजहालतिन, ऐसा ना हो कि नादानी की हालत में, बगैर जानकारी के, बगैर तहकीक किए हुए, हो सकता है तुम किसी कौम को, किसी को तुम क्या करो, नुकसान पहुंचा दो। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है समाज के अंदर, मुआशरा के अंदर, मोहल्ला के अंदर, घरों के अंदर ऐसा हो रहा है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, वरना अगर बगैर तहकीक के, बगैर जानकारी के तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है तुम्हारी जो करतूत तुम जो कर रहे हो तो बाद में तुमको शर्मिंदा उठाना पड़ेगा, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, नदामत उठानी पड़ेगी। तुम क्या है, अफसोस करोगे और तुम क्या करोगे, बाद में पछताओगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, कोई भी बात तहकीक कर लो।